इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखने की, सदा इसी नशे में रहने की कि हम राजयोग सीख भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करने की, इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होने की, डूबते हुए बेड़े को पार करने वाले कालों के काल महाकाल की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कल्प में एक बार संगम युग में मीठे परमात्मा को स्नेह और भावना के बंधन में बांधने का अवसर मिलता है। जो सच्चे साहिब को अपने सच्चे स्नेह और भावना में बांध लेते हैं, सच्चे साहिब भी बंध जाते हैं, क्योंकि बड़े दिल वाले परमात्मा रिटर्न दिए बिना नहीं रहते हैं। स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को अपने दिल तख्त का आसन देकर झूला बनाकर बच्चों को दे देते हैं और कहते हैं इसी झूले में झूलते रहो। जो झूलते रहते हैं वे सदा परमात्मा संग रहते हैं। उन्हें फिर कोई भी दुनियावी मायावी विनाशी रंग नहीं लग सकता है और वे सहज ही बाप समान बन जाते हैं। जो बन जाते हैं वे ही गायन योग्य का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी जो गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया, वो अभी संगम युग में स्नेह और भावना के बंधन में पाप को बांधने का यादगार है। लेकिन भक्ति मार्ग के गायन में कृष्ण को भगवान कह देते हैं और उनके संकोप गोपियों को दिखा देते हैं। मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि कृष्ण तो बचपन का नाम है और कृष्ण तो सतो प्रधान प्रिंस हैं। उनके संग गोपियाँ नहीं होते हैं। ये तो संगम युग में जब साधारण बन जाती है कृष्ण की आत्मा, दादा लेखराज के रोल से उन्हें अडॉप्ट कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर पवित्रता के सागर परमात्मा उन्हें ब्रह्मा नाम देते हैं। मर्जीवा 84 जन्म से ब्रह्मा मीठे परमात्मा के लिए रथ बनते हैं, तो परमात्मा आकर्षण के कारण अनेक आत्माएं परमात्मा के स्नेह में फिदा हो जाती हैं और स्नेह और भावना में उन्हें बांध लेती हैं और उनके स्नेह में उनके श्रीमद् प्रमाण चलते हैं। पूरा संगम युग परमात्म दिल तख्त के आसन के झूले में झूलती अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती हैं आत्माएं। ऐसी आत्माओं को गोपियों का टाइटल मिलता है। वास्तव में भगवान के साथ ऐसे बच्चों का गायन होता है जिनमें योग्यता होती है मीठे परमात्मा को स्नेह और भावना के बंधन में बांधने की। एक बार फिर से आत्माओं को सच्चा गोल बनाने आए हैं मीठे परमात्मा। इसलिए समझ देते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी विकराल या विपरीत क्यों ना हो, लेकिन आप घबराओ नहीं, रिएक्ट नहीं करो, रिजेक्ट नहीं करो, क्यों क्या के प्रश्न नहीं उठाओ, बल्कि परिस्थितियों को स्वीकार करो, क्योंकि अपनी बनाई हुई हैं या फिर पेपर हैं। जो भी हो, पराई स्थिति है, आई है तो चली भी जाएगी। इसलिए खुद को मोल्ड कर लो, अर्थात शक्तिशाली स्वस्थिति से, अर्थात आत्मिक स्थिति से परिस्थिति का सामना करो। मीठे परमात्मा समझाते हैं कि आपके परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन होता है। इसलिए स्वस्थिति में स्थित रहने वाले कभी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं, क्योंकि पावरफुल कभी कमज़ोर से नहीं घबराते हैं। व्यक्ति द्वारा भी परिस्थिति आती है। आजकल व्यक्ति तमोगुणी है, लेकिन आप तो सतोगुणी हो, तो सतोगुण पावरफुल है, तमोगुण पावरफुल नहीं है का यकीन दिलाकर परमात्मा कहते हैं स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता है, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई है। शुभ भावना शुभकामना से परिस्थितियों को पार करो। ऊंचा बनाने वाले मीठे प्यारे परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं तो हर तरह से उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, ताकि हम सब उत्तम दर्जे का पुरुषार्थ करें और फर्स्ट नंबर लें, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आए। फर्स्ट नंबर लेने वाली दो खूबसूरत आत्माओं को अर्थात मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा को कर्मा में फॉलो करने की समझ देते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा फरमानबरदार, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार एक्यूरेसी से श्रीमत पर चलते हैं और मातेश्वरी सदा परमात्म आदेशों को हाँ जी कहकर अमल में लाती हैं। श्रीमत पर एक्यूरेट चले तो लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य प्राप्त किया। हम आत्माओं को भी यकीन दिलाते हैं परमात्मा के फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। स्पष्ट समझ देते हैं परमात्मा की अभी भी अगर अपनी मत पर चलेंगे तो आगे चल किए हुए कर्मों से दुख की प्राप्ति ही होनी है, फिर कर्म कूटने पड़ेंगे। मनमत वास्तव में मायावी होती है, जो कुछ समय के लिए सही को गलत और गलत को सही अनुभव कराती है,
लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। कोई को मनमत कंगाल बना देती है, कोई को बीमार, तो कोई को अकाले मृत्यु हो जाती है। फिर अपने किए हुए कर्मों को कूटते हैं, अर्थात पश्चाताप करते हैं। कयामत के इस समय में मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि श्रीमत पर चलकर सोचो, बोलो, कर्म करो तो श्रेष्ठ कर्म करोगे। फिर न संगम युग के इस अनमोल समय में न भविष्य में 2500 वर्ष कोई भी कर्म कूटने पड़ेंगे। दुखकर्ता सुखकर्ता परमात्मा पिता की श्रीमत अपने बच्चों प्रति सदा सुखदायी और कल्याणकारी है। इसलिए मनमत और परमत पर चलकर अपने लिए दुख और पश्चाताप नहीं खरीदनी है। बेहद के बाप परमात्मा को हम तब पूरा पा सकते हैं जब हम उनके फरमान बरदार, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार बनकर चलें। एक बाप दूसरा न कोई का वायदा पूरा निभाए, तब उनसे बेहद की बादशाही ले सकते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण के राजाई घराने में जा सकते हैं। विस्मृत हो गई हम आत्माओं को मीठे परमात्मा अनादि आदि स्मृति दिलाते हैं, पुनः डबल सिरताज बनने की समझ देते हैं। जो संगम युग में परमात्म शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में अमल में लाकर स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का और संपूर्ण पवित्र बनने का ताज पहनते हैं और जिम्मेवारी को परमात्म आज्ञाओं पर चलकर पूरा करते हैं, वे डबल सिरताज का टाइटल और भविष्य मर्तबा प्राप्त करते हैं। सचखंड में उन्हें स्थूल ताज बनते हैं, एक पवित्रता का और एक रतन। सचखंड में उन्हें सूक्ष्म ताज मिलते हैं, एक पवित्रता का और सचखंड में उन्हें स्थूल ताज मिलते हैं, एक पवित्रता का और एक रतन जड़ित ताज। ऐसी आत्माओं के फिर द्वापर युग के राजाएं मंदिर बनाकर और उनके जड़ चित्र बनाकर पूजा करते हैं। मंदिर सूचक है देवताओं की ऊंची स्थिति का। जैसा पुरुषार्थ, जैसी प्रारब्ध, वैसे ही फिर यादगार बनते हैं। सतयुग की आत्माओं का विधि पूर्वक पूजन होता है, क्योंकि वे विधि पूर्वक परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं की पूजा करते हैं। देह अभिमान आत्माओं को विकारी बना देता है। पहले सतुगुणी थे, संपूर्ण पवित्र थे, इसलिए ओरिजिनल पवित्रता की तरफ लौटने को कहते हैं। समझ देते हैं कि पुनः सृष्टि रूपी ड्रामा सत्यता और पवित्रता से शुरू होना है। झूठ खंड का अंत होना है, तो उत्तम पुरुषार्थ कर फिर से अनादि आदि स्वरूप इमर्ज कर पुजारी से पूज्य बनना है। परमात्म शिक्षाओं को धारण करना है। परमात्मा द्वारा बताई गई सारी युक्तियों को अपनाकर अन्य आत्माओं का ध्यान भी परमात्मा प्रति खिंचवाना है, ताकि उन्हें भी मालूम चले कि राजयोग सिखाने वाले, राजाओं का राजा बनाने वाले निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण राजयोग नहीं सिखाते हैं, बल्कि उनकी आत्मा राजयोग सीखकर श्री कृष्ण का मर्तबा लेती है। मीठे परमात्मा ही नॉलेजफुल और ब्लिसफुल हैं। सारी सृष्टि पर तत्वों सहित ब्लिस अर्थात मेहर करते हैं, कृपा करते हैं, और कोई कर नहीं सकता है। बेकायदे चलने वाले मनुष्यों को ईश्वरीय कायदे सिखाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, तो पांचों तत्व भी नई दुनिया में कायदे से चलते हैं। ये तो कयामत का समय है, एक्यूरेट हिसाब किताब चुप्त होता है, इसलिए बेकायदे उपद्रव होते हैं और तत्व नुकसान करते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्माएं उपद्रव करके सृष्टि को, तत्वों को खराब कर देती हैं। परमात्मा आकर सिखाते कि कैसे जीना चाहिए और कैसे प्राकृतिक चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। अदब से प्रकृति का धन्यवाद और सेवा करने की समझ देते हैं परमात्मा। जब हम आत्मा के स्वधर्म में रहते हैं, 7 गुणों को और 36 गुणों की दिव्यता को यूज़ करते हैं परमात्मा की याद में, तो प्रकृति को हम सुख देते हैं और आपदाओं में भी प्रकृति से नाराज़ नहीं होते, बल्कि स्व की आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो प्रकृति जीत बनते हैं। फिर प्रकृति विनाश के समय भी दुख नहीं होने देती है। परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे कर्म सुख देने वाले हैं, सिर्फ खुद को नहीं बल्कि औरों को भी सुख पहुंचाने वाले हैं। इसलिए मन मत छोड़, श्रीमत पर चलकर कर्म करने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा। सीखेंगे तो ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे। स्पेशल समय मिला है स्पेशल बनने के लिए, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। निराकार विचित्र परमात्मा का हम निराकार जीवात्माओं के लिए ये फरमान है। स्थूल और सूक्ष्म चित्र वाले पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए उन्हें भगवान नहीं कह सकते हैं। ये सत्य स्पष्ट कर सभी को बताना है कि निराकार परमात्मा ही भगवान है, उनका अपना कोई शरीर नहीं है, इसलिए वे पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उन्हें ही याद कर आत्माएं पवित्र बन सकती हैं, अपने पाप कर्म भस्म कर सकती हैं और पाप कर्म करने से बच सकती हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर सकती हैं, और वो भी अभी
इसलिए परमात्मा का सत्य सभी को बताना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी नारायण की आत्माएं प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा क्रिएटर डायरेक्टर परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हीरो पार्ट बजाते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना में मददगार बनते हैं। विष्णुपुरी की पालना के संस्कार भी स्वयं में भरते हैं। ते अभिमान के आसुरीपन को खत्म करते ही अभिमानी बनते हैं, फरिश्ता बन देवता बनते हैं। मीठे परमात्मा फिर उनकी बायोग्राफी सुनाकर समझाते हैं कि कैसे आत्मा 84 का चक्र लगाती है, राज्य प्राप्त करती है, विस्मृत होकर राज्य गंवाती है और फिर पुनः परमात्मा से जब मिलन होता है तो भूलों को रियलाइज कर परमात्म डायरेक्शन पर चलती है, तो परमात्म डायरेक्शन की कमाल से फिर से पुरुषोत्तम, फिर से श्रेष्ठ बन जाते हैं। बायोग्राफी बताकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को भी श्रेष्ठ कर्म कर श्रेष्ठ बनने की समझ देते हैं और भारत को पुनः स्वर्ग बनाने का मदद करने का मौका देते हैं। जो जितना मदद करते हैं उतना सृष्टि को नर्क बनाने के पाप की सजाओं से मुक्त हो जाते हैं। खुद को खुद ही मुक्त कर धर्मराजपुरी की सजाओं से मुक्त कराने ही तो आते हैं रहमदिल परमात्मा। तो समझदारी इसी में है कि हम सब उनकी श्रेष्ठ मत प्रमाण ही चलें। जो चलते हैं वे दैवी संप्रदाय का वर्षा प्राप्त करते हैं, अभी भी सुख की अनुभूति करते हैं सुखदायी कर्मा करके, फिर भविष्य में भी सुख धाम के सुख खनेरे का वर्षा प्राप्त करते हैं जिसमें दुख का नाम निशान नहीं होता है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा स्पष्ट करते हैं, श्रेष्ठ मर्तबा प्राप्त करने का मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है, इसलिए फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो, पास विद ऑनर की डिग्री लो। मीठे परमात्मा पुनः ड्रामा को अच्छी तरह समझने को कहते हैं, समझ देते हैं कि हर बात की अति हो गई है, इसलिए अब अंत भी होना है, फिर से ड्रामा सत्युग से शुरू होना है। इस सत्य को स्वीकार कर समय प्रमाण खुद को करेक्ट करना है, भाग्य बनाना है, अशरीरी होकर वापस घर जाना है, लायक बनकर ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर सतोगुणी सत्य के संस्कार धारण कर निर्भयता से पुराने शरीर को छोड़ इज्जत से परमात्मा साजन संग वापस घर जाना है, फिर पुनः सचखंड में विष्णु के घराने में इज्जत से आना है और वर्षे का आनंद लेना है। समझ मिल रही है कि कलयुगी आसुरी मत पर चलेंगे तो कभी भी श्रेष्ठ नहीं बनेंगे और दुर्गति को पाएंगे। अब ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की सुमत पर चल श्रेष्ठ बनने का समय है, तो श्रीमत को पकड़ना चाहिए, नहीं तो धोखा खा लेंगे। ये मीठे परमात्मा बाप टीचर सदगुरु के रूप में सावधानी दे रहे हैं। जो प्रीत बुद्धि बन परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं वे पांडव का टाइटल प्राप्त करते हैं। जो परमात्मा की श्रीमत के विपरीत होकर चलते हैं वे फिर कौरव कहलाएंगे। संगम युग में ही तय होता है कि परमात्मा का बच्चा बनकर हम में से कौन राइट हैंड, कौन लेफ्ट हैंड, कौन सपूत तो कौन कपूत, कौन मातेले तो कौन सौतेले बनते हैं, कौन पांडव अर्थात श्रीमत पर पूरा चलकर प्रीत बुद्धि बनने का सबूत देते हैं। इसलिए पांडव सिर्फ 5 दिखाते हैं, क्योंकि प्रीत बुद्धि विजयंती बहुत कम आत्माएं बनती हैं। विजयी सिर्फ सूर्यवंशी ही कहलाते हैं परमात्मा की नज़रों में, उन्हें ही फिर परमात्मा सचखंड का राजाई के घराने का प्रसाद देते हैं। बाकी चंद्रवंशी बनना, साहूकार, प्रजा, दास दासी बनना अर्थात विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आना और सचखंड के वर्षे से वंचित हो जाना नापास की लिस्ट में आ जाते हैं। सत्य परमात्मा हर बात को स्पष्ट रूप में समझाते हैं ताकि हम में से कोई अंत में उन्हें लहना ना दे सके कि हमें तो ये मालूम नहीं था। इसलिए उनके स्पष्टीकरण को अच्छी तरह समझकर शरीर छोड़ने से पहले अमल में लाकर उनके ही हैं का सबूत देना है। परमात्मा संघ का जन्म नंबर 1 जन्म है, इसे पूरा जीना है, साक्षी होकर अपने हिसाब को किताब को चुकतू करना है और नॉलेजफुल बन सारे पेपर पास कर सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर का नाम बाला करना है। धारणा कर उनकी पालना को प्रैक्टिकल धारणा कर उनकी पालना का प्रैक्टिकल शो करना है। मीठे प्यारे कल्याणकारी परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। ये हम आत्माओं का निजी फर्ज है। ओम शांति।